राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। पौने नौ बज चुके हैं, ये देखिए। उसी से आगे कोई मैंने कंटिन्यू कर रखा है और जो मॉर्निंग का ब्लॉग मैंने शेयर किया हुआ था। तो यहाँ पर नहा धो के आ गई हूँ मैं और अभी जो कुछ काम बचे हुए हैं उसको मैं अभी पूरा करूँगी। जैसे पूजा पाठ हो गया और ब्रेकफास्ट वगैरह, किचन का काम अभी पूरा बचा हुआ है। तो नहाने धोने के बाद ना थोड़ा सा फ्रेश फील होता है ना, अच्छा सा, मतलब एकदम पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, काफी अच्छा भी लगता है। तो अब मैं खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एकदम नेगेटिविटी माहौल से जैसे हम उतरते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है एकदम पॉजिटिव होने में। तो कोई नहीं, धीरे धीरे होता जाएगा। और ये कुछ भी होता है ना अच्छे के लिए भी होता है। वैसे सोचा जाए तो जैसे बोलते हैं ना, औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ चीजें सिखाने के लिए ही आती है हमारी लाइफ में। तो जैसे हम लापरवाह होते हैं अपने काम के लिए, जैसे मैं ब्लॉग कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई है लाइफ में जिससे मुझे थोड़ा सा सबक मिल गया है कि नहीं, हमको काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन हो, ब्लॉगिंग, कुछ किसी भी चीज में हो, तो लड़कियों का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ चीजें होती है ना जो दिल पर लग जाती है सच में। तो जी जल्दी से काम पर लग जाती हूँ। किचन का बहुत काम है, पूजा पाठ करनी है और ब्रेकफास्ट भी करना है टाइम से, नहीं तो सेहत का भी ध्यान रखना है मुझे अपना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो चलते हैं किचन की ओर। तो सोचा कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो मॉर्निंग में नहाया धोया था, तो सोचा पहले किचन के काम से पहले कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि मानसून सीज़न तो शुरू हो ही गया है। तो कपड़े डालने सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो टाइम से कपड़े सूख जाए, धुल जाए तो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो यहाँ पर मैंने मशीन में डाल दिए हैं। ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि आजकल डेली ही वॉश कर रहे हैं। इकट्ठा करने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कपड़े कहाँ डालेंगे, जगह नहीं होती है ना, इसीलिए। यहाँ पर मॉर्निंग की पूजा पाठ कर लिया है मैंने, भगवान जी से प्रार्थना वगैरह जो भी करना है सब कुछ कर लिया है मन की शांति के लिए। तो बस पीस कॉर्नर है, यहाँ पर जाके कुछ अजीब सी शांति मिलती है सच में, जो कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलती है। तो मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है यहाँ पर मेरी। तो जी पूजा पाठ हो गई है और अब किचन की ओर जाती हूँ। थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और पेट पूजा कर लेती हूँ, फिर आगे के काम चलते ही रहेंगे। ये जो मैंने कुर्ती पहना है ना, ये मैंने आजकल ही मीशो से मंगाया था। इसको मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया था आप लोगों से, लेकिन देखिए मेरे लिए ना थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, क्योंकि आजकल मैं पहले से ज़्यादा पतली हो गई हूँ। हालांकि मैं आजकल एक्सरसाइज वगैरह भी कम करती हूँ, पहले जितना नहीं करती हूँ। जब मैं दिल्ली में थी ना तब काफ़ी ज़्यादा करती थी। पता नहीं वहाँ का पानी क्या था, मतलब कि थोड़ा भी खाओ तो एकदम मोटी हो जाती थी मैं। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ ना एकदम, मतलब खाना खाने का तो पहले मन नहीं करता है, खाओ भी तो उतना नहीं लगता है। तो यहाँ मेरा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे एक्सरसाइज वगैरह तो बस फिटनेस के लिए करती हूँ मैं, और वैसे डेली वॉकिंग जाती हूँ, और जो पहले ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही थी ना वो नहीं करती हूँ उतना। तो यहाँ पर रोटियाँ बन गई थी, घी लगा दिया है रोटियों में, और जो मैंने पनीर बनाया हुआ था ना, पनीर भुर्जी, तो वो भी डाल दिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा बेटी के लिए और रख दिया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद स्कूल से आ जाएगी ना तो और खाएगी वो, क्योंकि उसको पनीर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों, मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं है, बस थोड़ा सा डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए खा लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ, तो थोड़ा पनीर खाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, पर ज़्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का ही लेती हूँ। ज़्यादा मुझे डाइजेस्ट भी नहीं होता है और ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, अब आराम से बैठकर ब्रेकफास्ट करूँगी। और सच में मन ना बहुत हल्का हो गया था थोड़े दिनों से, बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी मन नहीं था, कुछ भी करने का, भारी मन बोलते हैं ना, वही हो गया था। तो जिस दिन मन अच्छा होता है तो सब कुछ करने का मन भी अच्छा सा होता है, और काम भी अच्छे से निपट जाते हैं सारे। तो इस रूम पर आ गई हूँ। यहाँ का फ़ैन हमने सुधार लिया था, यहाँ बहुत स्लो फ़ैन चलता था ना, इस वजह से मैं यहाँ खाना नहीं खाती थी। तो अब यहाँ फ़ैन ठीक कर दिया है, तो काफ़ी तेज़ चलता है, तो मज़ा आता है इसके नीचे बैठने में, क्योंकि ये रूम है ना जो बहुत छोटा सा है, डब्बा जैसा रूम है, तो फ़ैन खूब तेज़ चलता है, तो मज़ा आ जाता है सच में। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ ब्रेकफास्ट का मज़ा। मॉर्निंग के 5 बजे से भाग दौड़ में ना
इतनी थकान लग जाती है सच में। अभी जो राहत मिलती है ना थोड़ी देर आराम से बैठकर नाश्ता पानी करने में, सच में उसका मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि कभी तो 4:30 में भी उठ जाते हैं, कभी 5 बजे से कंटिन्यूअस एक बार भी बैठने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, बैठते हैं तो थोड़ी देर कुछ चाय पानी पीने के लिए, उसके बाद कंटिन्यूअस वर्क स्टार्ट हो जाते हैं हम लोगों के। तो बस यहाँ पर अभी मैं खाना खाऊंगी, उसके बाद कुछ काम भी और रह गए हैं उनको भी करूँगी। तो यही है, अपने मन को सकारात्मकता की ओर बढ़ाना अपने हाथ में ही है। कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं अगर घर में कुछ माहौल ख़राब होता है तो। लेकिन मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ अपने को पॉजिटिविटी की ओर बढ़ाने की, क्योंकि भाई ऐसा है ना, फैमिली है, फैमिली में ना बहुत सारी बातें होती हैं। किसी की थिंकिंग अलग होती है, किसी की अलग होती है, सोच विचार किसी के भी नहीं मिलते हैं। बहुत कम ही होंगे, रेयरली होंगे जिनके विचार मिलते होंगे। इसलिए लड़ाई झगड़े तो होने ही होने हैं। तो लेकिन हमको खुद को पॉजिटिविटी की ओर कैसे ले जाना है, नेगेटिव चीज़ों से कैसे दूर रखना है, इसके लिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ। क्योंकि ऐसा है कि दूसरे के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहना है। अपना हेल्थ, अपना शरीर है, अपना मन है, उसका हाल चाल तो हमें ही पूछना है, दूसरा तो कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैंने खुद की ओर थोड़ा सा बदलाव किया, तो मूड चेंज करने की कोशिश की। और यहाँ पर ये मैट था ना, तो जो घर के मैट है ना, एक एक करके धो रही हूँ मैं, इकट्ठे नहीं धो रही हूँ, क्योंकि बारिश का सीज़न है, बालकनी में लाइन लग जाती कपड़ों की। फिर एक पैर पोंछने के लिए भी चाहिए, इसलिए एक सूखने वाला है तो अब ये दूसरा मैंने धोने के लिए डाल दिया है। और जो दूसरा वाला धुला है वो लगभग सूख चुका है, लगभग 3-4 दिन लग जा रहे हैं सूखने में। क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, फिर थोड़ा सा धूप, फिर बारिश, फिर रुकना, फिर धूप, बस यही चल रहा है इस टाइम पर हमारे यहाँ। तो फिर यहाँ पर कपड़े मशीन में डाले थे, वो उनको सुखा लिए हैं, तो उनको भी बाहर फैला कर आऊँगी। और कपड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, डेली डेली धोने होते हैं तो कम ही होते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि धूप होती थी तो सूख जाता था ऐसे ही हवा से ही। तो कपड़े डाल के आऊँगी बालकनी में, हवा चल रही थी अच्छी सी। और यहाँ पर देखिए मौसम तो बारिश का हो ही रहा था, लेकिन थोड़ा सा हल्की सी धूप आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था आएगी बारिश, क्योंकि बादल भी दूर से देख रही थी तो काले काले बादल भी आ रहे थे। लेकिन मैंने कपड़े सारे फैला दिए यहाँ पर, जितना भी हो सके सूख जाएंगे। वैसे तो मशीन में सुखाए हैं तो, लेकिन बाहर धूप में डालना भी ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे हो चुके हैं इतने काम। अब अंदर के मेरे कुछ काम और रह गए हैं, जैसे ये छोटे मोटे काम होते हैं ना, जो हमारे घर में डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं। अक्सर क्या होता है ना, इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, ध्यान तो जाता है लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी, एक पत्नी की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, सर में इतना बोझ होता है ना, सच में कोई भी समझ नहीं सकता एक हाउस वाइफ की प्रॉब्लम्स कितनी सारी होती हैं। बस लोगों को ऐसा ही लगता है कि बस हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं, यूट्यूब में वीडियो के मज़े ले रहे हैं, बस आराम फरमा रहे हैं। लेकिन हमारे घर में कितने सारे काम होते हैं, पूछो मत। देखिए यहाँ पर ना, ये जो डेकोरेटिव आइटम थे इनकी ओर ध्यान ही नहीं गया, या फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। इसमें थोड़े से धूल बैठ गई थी और मकड़े के जाले भी लग गए थे, और ध्यान से देखा तो इतना भद्दे हो रखे थे सच में। और डेली डेली तो टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैंने सोचा इनको कर ही लेती हूँ साफ़ सफाई। क्योंकि मैं यहाँ पर बैठी थी, अचानक से नज़र गई तो देखा मकड़े के जाले लगे थे, क्योंकि मकड़े के जाले यहाँ बहुत लगते हैं। मकड़ी वगैरह है यहाँ तो जाले भी एकदम लग जाते हैं, बहुत बड़े बड़े जाले लगा देते हैं। अरे दिमाग ख़राब हो जाता है सच में, इतना सफाई कैसे करें समझ ही नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोग कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई रखना पड़ रहा है ना। अभी तो हमारा अपर फ्लोर है तो उतने कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, लेकिन शायद जिनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तो पता नहीं कैसे रहते होंगे कीड़े मकोड़े वगैरह। और जो ये ज़मीन में रेंगने वाले होते हैं ना कीड़े मकोड़े, उनसे मुझे तो डर भी लगता है उनसे, और थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। तो ग्राउंड में तो बहुत आएंगे। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो वैसे ही कीड़े मकोड़े भी बढ़ने लग गए हैं। अब धीरे धीरे मच्छरों का आतंक भी शुरू होने लग जाएगा, तो मच्छर भी आएंगे। अब बाहर जाते हैं तो काटते हैं, वैसे तो हम लोग थोड़ा ओडोमॉस लगा के जाते हैं बाहर वॉकिंग करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिरर वगैरह है, इसको साफ़ कर लूँगी मैं। और मकड़े के जाले लगे थे उनको हटा दिए हैं, अच्छे से साफ़ कर लूँगी इसको। तो यहाँ पर साफ़ सफाई रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा की स्टेचू भी रखी हुई है मैंने। और यहाँ पर मतलब ये 100 पीस है यहाँ पर, तो फ्रंट एरिया है, यहाँ पर कोई भी आता जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना, वरना लोग बोलेंगे सजा भी रखा है और मकड़े के जाले भी लग रखे हैं। अभी घर के कोनों में भी कहीं कहीं लगे हुए हैं, जहाँ दिखता है ना मैं तुरंत ही निकाल देती हूँ। और जहाँ मतलब मैंने लंबा वाला स्टिक है मेरे पास, उससे निकाल देती हूँ।
तो जैसे ही दिखता है तुरंत निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा हो चुका है और स्टैचू भी मैंने साफ़ पानी से धो लिया है, तो उसको भी ले आऊँगी अब मैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये वाला कॉर्नर भी मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है और ये जो कछुआ है ना, इसको भी धोकर ला गई हूँ मैं, साफ़ नीट एंड क्लीन कर दिया है इसको भी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा धूप जला लूँगी ताकि जो खुशबू है ना सारे घर में महके। वैसे तो मंदिर में मैंने जला लिया है, तो ये वाले कॉर्नर में मैंने नहीं जलाया हुआ था, तो अभी रख दूँगी मैं, ताकि यहाँ पर ना अच्छी फीलिंग सी आती है ना धूप की, और अच्छी सी महक पूरे घर में फैल जाती है। काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, पॉजिटिविटी, ऐसा लगता है पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रही हूँ। जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं ना, सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, वो चीज़ें करनी चाहिए, और मन को जो चीज़ें खुश रखती हैं वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो बस यही था। और जो लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनसे हमको बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, तो मुझे भी अब लग रहा है शायद मुझे भी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। और क्योंकि जिम्मेदारियां ही इतनी आ गई थी लाइफ में, कभी कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। डिग्रियां वैसी की वैसी रह गई हैं फाइल्स में, पढ़े के पढ़े उनमें जंग लग चुका है ऐसे ही। बस यही है कि अपना जो घर से हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो मैं कर रही हूँ। जैसे मैंने अभी यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ जितना हो सके मैं इसको अब अपना टाइम दे देती हूँ, क्योंकि मेरा तो गूगल एडसेंस पिन भी आ चुका है। बाकी बस डॉलर्स वगैरह ही बनाने हैं मुझे, और वीडियो उतने वायरल नहीं हो पाते हैं अभी, क्योंकि मैं कंटिन्यूस वर्क नहीं करती हूँ ना, शायद यही ज़्यादा सबसे बड़ी मिस्टेक है। और बीच बीच में कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, मैं छोड़ देती हूँ, इससे पूरा चैनल डाउन में चला जाता है, और उसको ऊपर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है सच में। तो फिर जब भी कुछ घर में कुछ ऐसे हालात पैदा होते हैं, नेगेटिविटी चीज़ें आने लगती हैं, तो लगता है खुद को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को और महिलाओं को, ताकि सामने वाले से कुछ भी ना सुनना पड़े। तो यहाँ पर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो लगभग 10:30 हो गया था, 10:30 बजे तक आ जाते हैं। तो बस दूध भी खाली कर लूँगी मैं, और जो पुराना दूध था उसको मैंने अभी अलग नहीं किया हुआ था, तो मलाई निकाल दूँगी और बचे हुए दूध से मैं दही जमा दूँगी। बस यहाँ पर यही वाला काम होता है इस टाइम पर मेरा, दूध को अलग करो, दही जमाओ, मलाई निकालो, और ये दूध वाला जो पतीला है इसको भी साफ़ करूँगी। फिर मैं ताज़ा दूध आ गया है तो इसको गर्म करूँगी। तो मैं यही सोच रही थी, जैसा भी है चैनल जैसा भी चल रहा है, फ़िलहाल तो काम करती हूँ मैं अभी, और कभी ना कभी तो वीडियो वायरल हो ही जाएंगे। वैसे लंबा टाइम हो गया है मुझे इसमें, लगभग 2 साल तो हो ही गया है। और इसी पर मुझे याद आया ना, किसी मेरी सब्सक्राइबर ने पूछा था ना, आप कैसे आए यूट्यूब में, कैसे ज्वाइन किया, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन किया था। तो बहुत पहले किया था, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, फिर बीच में मैंने ब्लॉगिंग भी नहीं की थी। तो उनको बताना चाहूँगी, तो मुझे चैनल को तो 2 साल हो गए हैं, तो मैं धीरे धीरे ब्लॉग बनाते रही। वैसे तो उतने वायरल नहीं होते हैं, बस मेरे 1000 या 2000 तक ही जाते हैं। एक वीडियो गया है 10 या 14 तक गया है, 14K तक गया है। तो जो लाख में जाते हैं, मिलियंस में जाते हैं, वैसा अभी कुछ भी नहीं है। इतना है कि मैं मेहनत करते गई, 2 साल पहले से मैंने कोशिश कर ली थी, और क्योंकि मैं घर पर ही रहती हूँ ना, तो खाली बैठने से अच्छा है कि मैं सोचती हूँ कि काम ही कर लेती हूँ। अभी बाहर नहीं जा सकते तो घर में वीडियो ही बना लेते हैं, जिससे कुछ ना कुछ अर्निंग तो हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कोशिश करते रही तो मेरा गूगल एडसेंस पिन तो आ ही गया था। तो सबसे बड़ी बात यही होता है पहले तो, कि छोटी छोटी अचीवमेंट ज़रूरी है ना। पहले गूगल एडसेंस पिन आया, अब धीरे धीरे डॉलर्स बन रहे हैं, और बस यही होता है ना, बीच में कभी सेहत साथ नहीं देता है, और कभी पारिवारिक कलह की वजह से या कुछ हो जाता है, कुछ भी चीज़ें माइंड अपसेट हो जाता है, तो इस वजह से ना वीडियो डेली आने रुक जाते हैं। इस वजह से डॉलर्स बनने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो हमको $100 कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो अगर आप डेली वीडियो बनाते हैं तो बनते ही जाएंगे धीरे धीरे करके। तो बस यही स्ट्रगल करना पड़ता है इन चीज़ों में, थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए। ये है कि इसमें कंटिन्यूसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेली व्लॉग्स डालना ज़रूरी है, ज़्यादा गैप छोड़ना नहीं पड़ता है। और कभी कभी निराशा भी होती है, वीडियो जो है
व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो लेकिन इन चीज़ों की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नहीं तो इससे क्या होता है ना, मन उदास हो जाता है कि अरे कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, ये हो रहा है, इस ओर तो ध्यान ही नहीं देना है। मन ना सब्सक्राइबर देखना है, ना ये देखना है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। ये बस अपना वीडियो जो आपको अच्छा लगता है, जो भी पसंद है वो डालते जाओ बस। जैसे कुछ लोग शॉर्ट्स डालते हैं, कुछ लोग लिपसिंग वाला डालते हैं, कुछ लॉन्ग वीडियो डालते हैं, कुकिंग, फूड वगैरह, घर के काम, हाउसवाइफ की लाइफ, जो भी पसंद है डालते रहो बस। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा एक ना एक दिन, क्योंकि मेहनत रंग ज़रूर लाती है। बस मैं इसी पर ही बिलीव करती हूँ। तो मेरी 2 साल पहले की जर्नी है ये, जो कंटिन्यूस चलते ही जा रही है अभी भी। तो अभी और मैं सोच रही हूँ हार्ड वर्क करती हूँ। और रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग मैं InShot से करती हूँ। तो मैं पहले भी करते रहती थी, छोटे मोटे वीडियो बनाती थी InShot में, फ़ोटोज़ वगैरह एडिट करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था इन चीज़ों का। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे अच्छा तो यूट्यूब चैनल ही बना लेती हूँ, उसमें डाल देती हूँ, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही। इसीलिए मुझे इंटरेस्ट था ना, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल पर आई। तो उम्मीद है आपको मेरे जो रिप्लाई है उसका, इस रिप्लाई से सेटिस्फाई होंगे। मतलब आपका जो क्वेश्चन है ना, उसका उत्तर मिल चुका होगा आपको। यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं, देखो कितना लूज़ हो रखा है मेरा ये कुर्ती, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा पतली हो गई हूँ अभी। तो देखिए मेरे पास तो मशीन है ही, तो मैं जैसे ही कुछ कपड़े छोटे करने होते हैं या और टाइट करने होते हैं या लूज़ करने होते हैं तो घर पर ही कर लेती हूँ, क्योंकि मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हल्का फुल्का मुझे सिलाई भी आती है। पहले मैं कुर्ती वगैरह, प्लाजो और कुर्ती खुद ही सिलती थी, लेकिन अब मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि रेडीमेड इतने सारे अवेलेबल हैं। तो उतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है कि कपड़े पहले तो ड्रेस मटेरियल मंगाओ फिर सिलो, तो उसमें मेहनत भी लगती है और बैक पेन की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए बस मशीन तो है, बस इसको जैसे कपड़े कुछ फट गए हों या छोटे लंबे कटे हुए हों तो उनको जोड़ने हो, इसके लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। बस इसमें मशीन का मेरे पास ऑयल नहीं है, ऑयलिंग भी करनी है अभी। तो यहाँ पता नहीं, अभी तो नई जगह है, हम तो अभी पता भी नहीं है कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा। तो बस यही है। यहाँ पर मैं अपना जो कुर्ती पहनी थी ना मैंने, उसको मैं टाइट कर रही हूँ। देखो कितना हो सकता है, थोड़ा सा ही हो पाया, ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि इसका जो स्टिचिंग था ना थोड़ा अलग टाइप का था, तो ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, छोड़ो, घर में पहनने के लिए तो वैसे भी लूज़ अच्छा रहता है, क्योंकि जहाँ हम हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो वहाँ लूज़ वाले कपड़े हैं ना जो, वो सही रहते हैं, क्योंकि बहुत पसीना होता है। अभी तो उमस वाली गर्मी भी शुरू होगी है, तो और भी ज़्यादा गर्मी होगी। तो फिर ये देखिए इसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला था इस कुर्ती में, ढीला भी है और प्योर कॉटन था, तो बहुत बढ़िया लग रहा था। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पर आ गई थी ड्रेसिंग टेबल के पास में। देखिए सामान थोड़ा ऊपर नीचे बिखरा हुआ है, डर्मीकूल लाए हैं दो डब्बे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाउडर डालने का होता है, यहाँ घमौड़ियाँ निकल जाती हैं, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो चीज़ें थोड़ी सी बिखर रखी थी, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर। और जो बालों में लगाने वाले हेयर बैंड्स वगैरह हैं और बो हैं, तो सब बाहर निकले हुए थे, तो उनको मैंने अच्छे से इस पर्स में मैंने डाल दिया है। बस थोड़े से ही आइटम है यहाँ पर, क्रीम पाउडर वगैरह, और मेकअप का सामान ज़्यादा मैं रखती हूँ नहीं, क्योंकि जो लिपस्टिक वगैरह होते हैं वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस एक ही रखा हुआ है। कभी कभार रील्स बनाती हूँ ना तो तब लगा लेती हूँ, वरना डेली यूज़ के लिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, तो सेहत के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि हम होठों में लिपस्टिक लगाते हैं फिर कुछ खाते हैं तो सारा हमारे पेट में चला जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा। तो हाँ, जैसे अभी आप रील्स बना रहे हो, जस्ट लगाया हुआ है, उसके बाद आप उसको रिमूव कर लो हैंकी से या किसी टिश्यू पेपर से, तो तब तो सही है। लेकिन जो कुछ लोग डेली लगाते हैं ना, तो वैसे ही खाना भी खा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए लेडीज़ को। हाँ, थोड़ी देर के लिए लगाना है फैशन के तौर पर, बस ऐसे ही, तो उसके लिए सही है। जैसे मैं भी कभी पार्टी वगैरह में जाना है तो लगा लेती हूँ, लेकिन पार्टी में तो खाना भी खाना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर, इसलिए मैं पार्टी में तो बहुत कम ही जाती हूँ, रेयरली, बहुत कम। तो फिर जो रील्स बनाती हूँ ना, उस वक्त के लिए मैंने एक लिपस्टिक रखा हुआ है अपने लिए, क्योंकि उसके जो पता नहीं किन किन केमिकल्स का बनता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए। तो अपनी सेहत अपने हाथ में ही है, तो थोड़ा सा माइंड का यूज़ करना पड़ता है। लगा लो बस, उसके बाद रिमूव कर लो हैंकी से और टिश्यू पेपर से साफ़ कर लो एकदम, ताकि हम अच्छे से खाना खा सकें फिर।
तो तभी मैं मेकअप के प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं रखती हूँ। अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि सब कुछ केमिकल ही केमिकल है, क्या क्या लगाएं, सही नहीं लगता है मुझे। तो बस यहाँ पर बाथरूम मैंने साफ़ किया था, तो अभी दवाई डालने वाले, स्प्रे करने वाले भैया आए थे ना, तो मच्छरों को मारने के लिए उन्होंने स्प्रे डाला था, तो इसलिए साफ़ कर लिया। तो जी आज के लिए इतना ही। राधे राधे।